जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। टाइम एंड वर्क इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन दोनों क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न किया गया है और यह जो जितने भी प्रश्न है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है, वो भी टाइप वाइज। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। यह जो सेशन होगा आगामी परीक्षा एसएससी, रेलवे और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अपने पहले क्वेश्चन की बढ़ने से पहले हम परसेंटेज के कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं कि परसेंटेज का कुछ बेसिक नॉलेज क्या क्या होता है। जैसे आपसे कभी भी 100% की बात करेगा, 100% की, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 1 होता है। जब भी आपसे 50% की बात करेगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। जब भी आपसे 25% की बात करेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। और जब भी आपसे 20% की बात करेगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ओके। इसके अलावा जब भी आपसे 16.66% की बात करेगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1/6 होता है। यह याद करने से क्या होगा ना, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और इसके अलावा एक होता है 14.28%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। और एक होता है 12.5%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपको 1/8। 1/8 होता है। नेक्स्ट यदि हम आपसे बात करेंगे, एक होता है 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको, 1/16। और बस दो और आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा 11.11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपको 1/9। और एक आप और याद रख लीजिए, 9.09% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/11। बस आप इतना फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, बाकी क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो हम आपको सिखा देंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हम लिए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम प्रश्न को हल करने का तरीका सीखेंगे, बेस्ट कंसेप्ट, और हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है। हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका जो व्यय है, आसानी से समझेंगे, व्यय और बचत इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी 5:3 दिया हुआ है और बोला है। तो हम आपसे सबसे पहले यहाँ से पूछेंगे कि इसका आय क्या हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं, जब व्यय 5 है और बचत 3 है तो आय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि आय में 25% की वृद्धि, यानी हमारा आय कितना है, 8 है। इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो इसका कितना निकालेंगे, 125%। 125% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
8 गुना 125% जब इसका निकालेंगे तो 25 बचे और 25 चौका यानी इसका हो जाएगा 10। तो 125% जब इसका निकालेंगे तो इसका आय हो जाएगा 10। ओके। फिर बोला व्यय में 30% की वृद्धि, यही ना हमारे पास व्यय है। तो इस व्यय में हमको कितना 30% की वृद्धि मतलब 130%। तो कितना हो जाएगा 6.5। बोला है बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब हमारा आय आ गया 10 और व्यय आ गया हमारे पास 6.5। तो बचत कितना हो जाएगा आप कहिएगा? बचत तो सर तो 3.5 हो जाएगा, क्योंकि आय 10 में से यदि हम 6.5 को माइनस करेंगे तो हमारा बचत कितना हो जाएगा 3.5। या बोला है बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो पहले बचाता था 3, अब बचा रहा है 3.5। तो इसका वृद्धि कितना हुआ 0.5 का। किस पे बताना है? 3 पे। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 50/3। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 16.66%। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी से एक खरीदार खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किग्रा अधिक चीनी प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रति किग्रा चीनी का वास्तविक मूल्य कितना होगा? देखिए, रियल प्राइस आपसे पूछा है, चीनी के मूल्य। यह हमारा ऊपर प्राइस का रेशियो दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था कितना होता है 1/5। तो देखिए, पहले जो इसका प्राइस था वो था 5, लेकिन कमी हुआ है एक का, तो कितना हो गया है 4। यह था हमारा किसका रेशियो आ गया? प्राइस का। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो प्राइस का जैसे ही रेशियो कितना आ गया 5:4, तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। यह हमारा किसका हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए 5 रुपया जब दाम था तो वह 4 खरीदता था, और 4 रुपया दाम था, 4 रुपया दाम हुआ है तो कितना खरीद रहा है 5। लेकिन वो बोला है कि 2.5 किग्रा अधिक चीनी, तो ही ना वस्तु, तो 4 से देखिए कितना रेशियो बढ़ा है 5, यानी एक्चुअल में बढ़ा कितना है 1, लेकिन वो खरीद कितना रहा है 2.5 kg, यानी रेशियो में 1:2.5 kg वह खरीदा। तो पहले वो कितना खरीदता था? यही ना 4 खरीदता था। रेशियो में 1 का वैल्यू जब 2.5 आ गया तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको ये सर 10 kg। पहले वो कितना चीनी खरीदता था 10 kg। तो 160 ही रुपया मैंने खरीद रहा है, तो 160 रुपया है और 10 kg चीनी खरीद रहा था पहले, तो चीनी का मूल्य पहले कितना था कहिएगा सर? 16 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हल करने का तरीका बता रहा हूं। या तो आप इन तीनों को उत्तीर्ण में चेंज कर लीजिएगा, या तो आप इन तीनों को उत्तीर्ण में चेंज कर लीजिए, या तो आप इन तीनों को अनुत्तीर्ण में चेंज कर लीजिए। ठीक, तीनों को चेंज करना, एक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों ऑलरेडी अनुत्तीर्ण में दिया हुआ। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल। हमको दोनों तरीका से बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20% जो है, 20% यह किस में है? इंग्लिश में फेल हुए हैं लोग। ओके। और यहाँ पे 60% जो है वो किस में? मैथ्स में। और आपसे यहाँ पे दिया है कि इंग्लिश प्लस मैथ्स में कितना है लोग? 15% फेल है लोग। तो हम आपसे यहाँ से पूछेंगे कि ये इन दोनों में फेल टोटल हुआ कितना है लोग? तो आप कहिएगा 20 उसमें और 60 इसमें, यानी टोटल 80% जो है वह मैथ और इंग्लिश का मिलाकर क्या हुआ है? फेल हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि 15% दोनों में असफल है, तो इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? 15 को। 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी ओवरऑल 65% जो है वो फेल हुए हो। हेलो, हमसे फेल नहीं पूछा है कि उत्तीर्ण पूछा है। उत्तीर्ण का मतलब पास।
कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होता है ना। तो जब 65% फेल हो गया लोग, तो पास कितना हुआ होगा लोग? 100% में से जब हम 65% को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35%। हमारा 35% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको एक दूसरा तरीका से समझिए। अभी हम आपसे बोले थे सबको या तो अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण में चेंज कीजिए, तो अब हम सबको उत्तीर्ण में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ से कि टोटल इंग्लिश में पास कितना हुआ है लोग। तो आप कहिएगा सर 20% जब फेल है लोग तो 80%। ओके। मैथ्स में हम आपसे पूछेंगे तो क्या बताइएगा? 60% जब फेल है लोग तो 40%। तो इन दोनों में टोटल हो गए कितना? 120%। या किसका निकल गया? पास का। देखते रहिएगा। बट दोनों में पास कितना है लोग? दोनों में पास यानी 15% जब अनुत्तीर्ण है लोग, तो दोनों में पास कितना हुआ होगा लोग? 100 में से 15 को माइनस करें 85 हो जाएगा ना। 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको यहाँ पे 85% जो होगा वो क्या हो जाएगा लोग? पास। ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? पास। अब हमको पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले विषय, दोनों विषय में, तो क्या करेंगे? 120 में से 85 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 8 गया 3, यानी यहाँ से भी हमको क्या निकल गया? 35% जो है वो दोनों विषय में क्या हुआ है लोग? पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्षों में उत्पाद की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। ये भी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, और ये भी फार्मूला क्या होता है? A+B माइनस A गुना B और बटा 100। यानी पहले वर्ष में 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष में 20%, और माइनस 10 गुने 20 बटा 100 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, और माइनस 2, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा है? 28%। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 44% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 1440 वोटों से हार गया। यदि कोई अवैध वोट नहीं था तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? एक उम्मीदवार को कितना मिला है? 44%। तो जेन्युइन सी बात है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 56%। दूसरे उम्मीदवार से कितना वोट से हटा है? 1440। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कहिएगा 12%। और 12% इक्वल टू कितना दिया है? 1440 दिया है। तो टोटल वोट कितना, यानी 100% आपसे पूछा है। तो 1440 बटा 12% और 100% को वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना बार में कटेगा? 120, यानी कितना हो जाएगा? 12,000। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है। परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना होगा? मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको पहले 30% घटाया गया, मतलब 70%। तो कितना हो जाएगा? 7/10। फिर उसको बोल दिया कि 40% बढ़ा दिया गया, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो कितना हो जाएगा? 7/5 मल्टीप्लाई 5% फिर बढ़ाया जाता है, तो यानी 21/20। मल्टीप्लाई इसको कीजिए, कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, और मल्टीप्लाई 21, और नीचे हो जाएगा 20×25 = 100, यानी 1000। ओके। अब यहाँ से देखिए, 49 × 21 को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे 4, और 9 दूना 18 के 8, और 4 दूना 8, और एक 9। 9 का 9, 8×4 = 12 का 2, और 9×1 = 10, यानी कितना आपको यहाँ पे आ जाएगा? 1029 बटा 1000। तो ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ? 1000 था, अब 1029 है, तो वृद्धि कितना हुआ? 29 का। तो बताना है किस पे? 1000 पे। परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 2.9% की क्या हुआ? आपको वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन बोला, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, ठीक, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है।
3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा? यहाँ से देखिए, अभी वर्तमान दिया है आपको 1,80,000, 25% की दर से बढ़ रही है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। यानी मान लीजिए पहले 4 थी तो अब कितना हुआ होगा? 5। यह तो हुआ 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 × 4 = 16, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यह हो जाएगा हमारा सेकंड वर्ष का। तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे? इसको क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, और इसको क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ये हमारा किसका हो जाएगा? आप कहिएगा। यह हो जाएगा सर हमारा तीसरे वर्ष का। अब देखिए, आपसे वर्तमान दिया है, यानी सेकंड वर्ष का हम पहले निकालना है। 1,80,000 दिया है ना, ठीक है, बटा सेकंड वर्ष में मानते हैं यह 16 है अभी प्रेजेंट में। नहीं, प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में तो 25 है ना, क्योंकि 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बोला 25% की दर से बढ़ा, और यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या था 2 वर्ष में वर्तमान जनसंख्या 25। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था? तो हम किसका निकालेंगे? 16 का। इसको 25 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 25 सत्ते, और यहाँ पे 175 हो जाएगा, फिर 5 तो 25×2 = 50, यानी 7200 गुने कितना हो जाएगा? 16। मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0, 16×2 = 32 के 2, और 16 × 7 = 112, और 3 115। यह हमारा आ गया 2 वर्ष पहले का जनसंख्या। अब हम 3 वर्ष वाला निकालेंगे, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1,80,000, यही ना दिया हुआ है, 3,140, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 125 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 64 से। 25 से इसको काटेंगे 5 बार में, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सत्ते, और यहाँ पे 2 और डबल जीरो, फिर इसको 5 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 1, और 2 तो 5 चौका 20, और फिर 5 चौका 20, 0, और मल्टीप्लाई करेंगे 64 से। करते हैं यहाँ पे 1440, और कितना? 64। 0, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 1 17 का 7, और 4 एकम 4 1 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 चौका 24 के 4, 2 और 6 चौका 24, 2 26, 2 और 6 6 2 8। कितना हो जाएगा? 0, 6 7 4 11, और 6 5 11, 1 12, 1 2 8 1 9, यानी 92,160। यह किसका आ गया? यह आ गया आपको 3 वर्ष पहले। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का अंतर ही ना पूछा है, तो 200 में से किसको माइनस करेंगे? 92,160। 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, और 1 1 क्या हो जाएगा आपको? 0, और 5 में से 2 जाएगा 3, और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 23,040। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन की कीमत क्रमशः 25%, 60% और 10% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि होती है, तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं 100, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और यहाँ पे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/5। अब देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे कमी हुआ है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी 4 है, एक कमी होगा तो कितना हो जाएगा? 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी कितना है? 5 है, लेकिन कमी 3 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 है, एक का कमी होगा तो कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे बोला है वृद्धि, मतलब ऑलरेडी 5 है और 3 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए तो कोई कटने वाला है? हाँ, 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में, और 2 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। कोई कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। न चौका 36, 36 तिहाई कितना हो जाएगा आपको? 108, और बटा 50 25, और 25 दहिया कितना हो जाएगा? 250। ठीक है।
अब बोला है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 25% की कमी यानी 75, 2/5, ठीक, 50, 25, और यहाँ से नचो 36, ठीक, तो 250 में से 108 जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 1। ओ ठीक है, 142/250, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। यार वृद्धि नहीं है, कमी हुआ है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए। 25 से इसको काटिएगा 10 बार में, और इसको 25 से काटिएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4×2 = 8, और 4×4 = 16, और 4×4 = 5, यानी 56.8, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 56.79%। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी वस्तु के उपभोग के प्रतिशत में 25% की वृद्धि होती है ताकि समग्र बजट में परिवर्तन न हो, तो वस्तु का मूल्य कितना कम होना चाहिए। देखो, वस्तु के उपभोग में यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी पहले 4 था, अब कितना हो गया है 5। तो बोला है कि वस्तु का मूल्य कितना कम होना चाहिए, तो 5 से 4 जाएगा तो कितना कम कीजिएगा 1, और 1 किस पे कम कीजिएगा 5 पे, परसेंट में बताना है 100 से, तो 5 से कितना बार में जाएगा या 20%। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि 2021 में कुल व्यक्तियों की संख्या कहीं कहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,45,000 थी, और 2022 में 2,94,000 थी, तो जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। क्या कीजिए इसके लिए 294 और 000 और 245, और यहाँ पे कितना है 000 है। 0 0 0, 14 में से 5 गया 9, और 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी वृद्धि कितना का हुआ है 49,000 का। किस पर हुआ है 2,45,000 पे। परसेंट में बताना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 245 से कितना बार में कटेगा 2, यानी 20%। अगला क्वेश्चन बोला है, जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है, और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनका संयुक्त व्यय जो है वो 88% है, तो जॉन का मासिक वेतन 60,000 है, तो जैक का मासिक वेतन कितना होगा। यहाँ पे देखिए मासिक व्यय जॉन का दिया हुआ है, कितना दिया है 85%, और इसका जो मासिक व्यय है वह दिया है आपको 90%। यह हो गया किसका जॉन का, और यह हो जाएगा आपको जैक का। सब व्यय दिया है, लेकिन दोनों दोनों का संयुक्त व्यय जो है 88%, तो हम इसमें क्या लगाएंगे एलिगेशन लगा लेंगे 88%। 90 में से 88 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसमें कितना हो जाएगा 88 में से 85 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे आपसे जॉन का मासिक वेतन दे चुका है, तो जॉन का मासिक वेतन कितना है 2, यानी रेशियो में 2 का वैल्यू दिया है 60,000। रेशियो में 2 का वैल्यू कितना दिया है 60,000, तो रेशियो में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिएगा 90,000 ना। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 8% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,42,560 है, तो एक वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है। पहले की पूछा है, तो मान लेंगे एक्स, और 108, 108% यह वृद्धि हो जाएगा, और वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा 1,42,560। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 27 बार में, इसको 4 से काटेंगे 25 बार में, इसको 9 से काट देंगे 3 बार में, इसको 9 से काटेंगे 1, 5 हो जाएगा 9 पचे 45, और यहाँ पे 52 हो जाएगा, तो 45 12 में से 5 गया 7, और 75, तो 9 8 72, और 3 2 चौका 36, और 0, फिर 3 से इसको काट देंगे तो 3 5 15, और 3 दूना 6, और यहाँ पे 8, और 0 हो जाएगा। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 5280, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से, कितना हो जाएगा 0, और 25 अठे 200 का 0 बचा 20, 25 दूना 50, और 20 70 का 0, 7 और 25 25,
125 और 7 कितना हो जाएगा 132। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी मान लीजिए संख्या का 1/5 जो है वो इक्वल टू है 530 के, फिर यहाँ पे 20% दिया है तो 530 के 1/5 से 180, यानी प्लस 180 कर देंगे। 5 से कितना बार में कटेगा 106 बार में, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x गुने 1/5 इक्वल टू हो जाएगा आपको 286। जब तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 5 = 36 और 8 × 5 = 40 और 3 × 43 और 5 × 10 = 4 14, यानी 1430। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 40% मत हासिल किया और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक को 40% मिला तो दूसरा को जेन्युइन है कि 60% मिला होगा। दूसरे से कितना सारा है 298 से, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% इक्वल टू 298 है। तो टोटल वोट की पूछा है तो कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 298/20 और मल्टीप्लाई 100। 20 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45, 4 × 49 का 9 और 4 × 5 = 10 4 1490। अगला क्वेश्चन, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसके आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऋचा का जो व्यय है, क्या दिया हुआ है व्यय, और एक दिया है आपको बचत। ठीक, व्यय और बचत दिया है तो व्यय का अनुपात कितना है 2 है और बचत का अनुपात है 1। तो हम यदि आपसे पूछेंगे कि आय कितना हो जाएगा तो बोल दीजिएगा सर इसका आय तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है आय और व्यय, आय में 20%, यानी आय का कितना करेंगे 120, तो कितना हो जाएगा 3.6, और व्यय में 15% की वृद्धि करेंगे, यानी 115% इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 230, तो कितना हो जाएगा 2.3%। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो बचत इसका न्यू बचत कितना हो जाएगा 3.6 में से किसको माइनस कीजिएगा 2.3 को, तो 6 में से 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1.3 इसका न्यू बचत हो जाएगा। वृद्धि कितना होगा 1 से 1.3, तो 0.3 का वृद्धि होगा। 1 पे परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है कि भुजा स्क्वायर होता है। भुजा बोलना है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले 4 था अब भुजा हो गया 5, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और इससे निकालिएगा तो 25। तो वृद्धि कितना हुआ है 16 से 25 जाएगा, यानी 9 का वृद्धि हुआ, किस पे हुआ है 16 पे। परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में इसको काटेंगे तो 25 9 कितना हो जाएगा 225, और बटा 4 डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 2 तो 4 × 6 = 24, यानी 56.25 आ जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन डब्बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 3/20, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ पे देखिए जनसंख्या कितना है 1,30,000 है, बढ़ रहा है, तो पहले तो 20 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 23, मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वर्ष भी बढ़ा है यानी 5 है, तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, और 5 से कितना बार में कट जाएगा तो 26 और डबल जीरो हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 23×3 = 69, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9×6 = 54, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1,79,400। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की आय बी की आय से 50% कम
ये जो ए की आय है वो बी की आय से 50% कम। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/2, यानी ये 2 है तो ये कितना है 1 हो जाएगा, कम है तो दो में से एक जाएगा एक। तो बोला है कि जो बी की आय है वो की ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय से कितना अधिक है, एक है। एक पे बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार को 28,000 2,85,000 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था, तो उसके उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। मान लीजिए एक है जिसमें 80% मतदाताओं ने मतदान डाला, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 4/5। तो क्या लिखेंगे, एक्स गुने 4/5 मल्टीप्लाई 5% मत अवैध, यानी कितना वैलिड है 95% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/20, और उसको वैध मतों का 75% मिला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। टोटल मिला कितना है 2,85,000, है ना, मिला है, हाँ। तो कुल संख्या आपसे पूछा है, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 19 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 19×5 = 95, यानी 15,000। और 3 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 5,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20×5 = 100, तो कितना हो जाएगा या 50, 5 लाख हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, रिया ने 1,53,000 म्यूचुअल फंड में निवेश किए, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। उसका मासिक आय रुपए में कितनी है, यहाँ पे मासिक आय पूछा है, यानी एक वर्ष में कितना महीना होता है 12, तो हमको 12 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए, मान लेते हैं उसका आय जो है वो एक्स है, तो एक्स का 30% वो किस में निवेश करती है, म्यूचुअल फंड में। लेकिन एक्चुअल में रुपया कितना निवेश कर रही है, 1,53,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना बार में कटेगा 5 और 1 5100, और एक जीरो इधर जाएगा, यानी मतलब 51,000 उसका क्या होगा, यह वार्षिक आय है। लेकिन हमसे मासिक आय पूछा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 चौका, यहाँ पे एक और जीरो होगा, 12 चौका 48, और 3 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, और 6 12 25 60, यानी 425 किसमें है, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यहीं पे हमारे परसेंटेज का क्वेश्चन एंड होता है। इसमें हमने परसेंटेज के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं उस सभी टाइप को कवर किया गया है। जो भी टाइप छूट गया होगा उसको अगले वीडियो में मर्ज करके लाया जाएगा एवरेज चैप्टर के साथ। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो प्रैक्टिस सेशन में आएगा वो आएगा हमारा एवरेज। यदि आपको सेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।